हेलो बच्चों, मैं विनय सिंह। आज का जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्सेस यानी मैट्रिक्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों आज मैट्रिक्स के बारे में। इसके यूज पढ़ेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो मैट्रिक्स का यूज मैथ में लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए किया गया था। क्या करने के लिए किया गया था? लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए किया गया था। लीनियर इक्वेशन हमें जैसे पता ही है, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं 11। लीनियर मीन्स वेरिएबल के पावर कितना होना चाहिए? 1। और देखिए यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं बच्चों, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं। कितने भी वेरिएबल का इक्वेशन हो, हम बिल्कुल सिंपल वे में मैट्रिक्स से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो इसका यूज है, आज जो मैट्रिक्स का यूज है, मैथ तक ही सीमित नहीं है, लगभग हर एक फील्ड में इसका यूज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट, पर्सनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बजटिंग और भी अदर फील्ड में इसका यूज होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेके इसको समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे रोहन हैज 10 नोटबुक एंड 9 पेन्स। मान लिया हमने रोहन के पास 10 नोटबुक है और कितने पेन है? सोहन हैज 8 नोटबुक एंड 7 पेन्स। ठीक है बच्चों, ये इंफॉर्मेशन है। एक और ले लेते हैं, रोहन, सोहन ले लेते हैं, मोहन, कुछ भी नाम ले लेते हैं समझने के लिए। 6 नोटबुक्स। ध्यान से देखिए बच्चों, अभी आपको क्लियर होगा। 5 पेन्स। ठीक है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लिया हमने कि रोहन के पास कितने नोटबुक्स हैं, कितने पेन्स हैं, सोहन के पास कितने हैं, मोहन के पास कितने नोटबुक्स और कितने पेन्स है। अब देखिए बच्चों, इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, रोहन और आगे क्या है बच्चों? सोहन और मोहन। अब देखिए यहाँ पे नोटबुक्स और क्या है इनके पास? पेन्स है। तो देखिए बच्चों, इसी इंफॉर्मेशन को देख के हम लिख सकते हैं कि रोहन के पास कितने नोटबुक्स हैं। तो देखिए कितने हैं? 10 हैं। पेन्स कितने हैं? 9 हैं। सोहन के पास कितने हैं? 8, 7, 6, 5। और हमने क्या कर लिया? रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर इसको रख लिया। जो भी नंबर ऑफ नोटबुक्स है, नंबर ऑफ पेन्स है। अब देखिए, अभी समझते हैं एक बार। इस इंफॉर्मेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, नोटबुक्स, पेन्स, और यहाँ पे नाम कौन कौन से हैं बच्चों? रोहन है, सोहन है और क्या है बच्चों? मोहन है। अब देखिए इसी इंफॉर्मेशन को, नोटबुक्स रोहन के पास कितने हैं? 10 है। सोहन के पास कितने हैं? देखिए 8 है और इसके पास 6 है। जो पेन्स है कितने हैं? 9, 7, 5। हमने देख के ये इस इंफॉर्मेशन को लिख लिया। अब देखिए, इस जो रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हमने जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये पूरे का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मैट्रिक्स को। किसको कर रहा है बच्चों? रिप्रेजेंट मैट्रिक्स को। यानी बॉक्स के अंदर हमने कोई नंबर लिख लिया, या कोई फंक्शन लिख लिया, रीअरेंज करके
तो इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। दोबारा से देखिए, इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर नंबरों को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए, जो ये रोहन है, रोहन की जो इंफॉर्मेशन है, नोटबुक्स और पेन्स, ये क्या हॉरिजॉन्टल में है, क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल में है, ये भी हॉरिजॉन्टल में है और ये भी है। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल ये रोहन का है, तो इसको मैट्रिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल यानी फर्स्ट रो है। क्या है, फर्स्ट रो है, ठीक है। सेकंड वाले को सेकंड रो है, थर्ड वाले को थर्ड रो है, जिसको डिनोट करते हैं R1 से। R1 मीन्स होता है फर्स्ट रो, सेकंड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, R2 यानी सेकंड रो, R3 मीन्स थर्ड रो। अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल्स भी है, देखिए कितने वर्टिकल्स है, 1 2। तो जो पहला वर्टिकल्स है तो इसको भी मैट्रिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। सबसे पहले है तो सबसे पहला कॉलम, दूसरे नंबर पे है तो दूसरा कॉलम। देखिए बच्चों, वर्टिकल्स में है तो कॉलम बोल दिया, हॉरिजॉन्टल में है तो क्या बोल दिया, रो बोल दिया। सबसे ऊपर है, पहले है तो पहला रो, दूसरे पे है तो दूसरा रो, तीसरे पे है तो तीसरा रो, ऐसे ही वर्टिकल्स। अब भी आपको डाउट है तो यहां पे देखिए, यहां पे ये क्या है, पहला रो हो गया, ये कौन सा हो गया रो बच्चों, दूसरा रो हो गया। अब देखिए, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, C1 यानी पहला कॉलम, C2 और C3। अब देखिए, आपसे कहा जाए कि दोनों, तो अभी आपको बताया कि दोनों क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3 है, और कॉलम कितना है, 2 है। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3, ठीक है। ये जो अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन की बात करते हैं, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या हो गया, इसी से हम लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर, a matrix is an order rectangular array of a numbers और functions। ठीक है बच्चों, यानी रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हमने नंबरों का जो रीअरेंज किया है उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जो ABCD होता है उससे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए, किसकी बात करेंगे बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, पहले नंबर ऑफ रो लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रो को तो हम बोलते हैं R और कॉलम को बोलते हैं C। अभी आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, मैट्रिक्स एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए, मैट्रिक्स ए की बात करें तो देखिए इसमें रो कितनी है, फर्स्ट रो सेकेंड को, यानी नंबर ऑफ रो है वो कितना है,
2 है। नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो 1 2 3, यानी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है। अब देखिए रो भी हमें पता है, कॉलम भी पता है, तो जो इसका ऑर्डर लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? रो। बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? रो लिखेंगे। तो रो कितना है? 2 है। कॉलम कितना है? 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 × 3। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है। जो ऑर्डर है यानी सबसे पहले रो देखेंगे कितना है, तो रो देखिए 1 2 रो है। उसके बाद देखिए कि कॉलम कितने हैं, तो 1 2, कॉलम कितने हैं? 2 है। अब देखिए ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, ये भी सारे एलिमेंट हो गए। यानी टोटल कितने एलिमेंट है? तो देखिए टोटल एलिमेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो कितने एलिमेंट है, तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर टोटल एलिमेंट निकल जाएगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 6। यानी कितने एलिमेंट हो गए? 6 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे पूछा जाए कितने एलिमेंट है, तो 2 × 2, कितने एलिमेंट हो गए? 4। कोई भी मैट्रिक्स ऐसे दे रखा है 3 × 4 का, तो सबसे पहले आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो पहला है वो क्या है? नंबर ऑफ रो है। जो सेकेंड नंबर पे है वो क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। अब बात करें कि टोटल एलिमेंट कितना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ गया? 12। यानी टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, यानी जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 3 × 3। अब देखिए हर एक एलिमेंट, जो ईच एलिमेंट है उसकी लोकेशन अलग अलग होती है। अगर बात करें इस एलिमेंट की लोकेशन की, तो देखिए ये कहाँ पे है? फर्स्ट रो में है। और कहाँ पे है? फर्स्ट कॉलम में है। ध्यान से देखिए बच्चों, पहले कहाँ पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यानी यहाँ पे जो ऑर्डर लिखेंगे वो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रो, फिर क्या लिखेंगे? कॉलम। इस एलिमेंट की बात करें कि ये कहाँ पे है, तो ये तो फर्स्ट रो में है, लेकिन कहाँ पे आ गया है? सेकेंड कॉलम में। तो क्या लिखेंगे? A1 2। इसको ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब इसको बता सकते हैं आप कहाँ पे है? ये तो रो चेंज हो गया, सेकेंड रो में आ गया। और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट है। ये क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब ये देखिए A31 A32 A33। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये एलिमेंट दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखा है, अगर हमसे पूछे कि A11 पे कौन सा एलिमेंट है तो क्या बताएंगे? देखिए 11 में यानी पहला रो पहला कॉलम पे क्या है? 1 है, तो 1 लिख दिया। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए जो 5 एलिमेंट है उसकी लोकेशन बताइए, यानी कहाँ पे है। तो देखिए सेकेंड रो में है, कौन से कॉलम में है? दूसरे कॉलम पे है, यानी A22। ठीक है, अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जनरल फॉर्म की बात करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं जनरल फॉर्म। देखिए इससे आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे ले लिया A, तो देखिए यहाँ पे जो लोकेशन होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही होगा, तो A11। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रो तो चेंज ही नहीं हो रहा है,
रो तो फर्स्ट है, कॉलम चेंज हो गया, सेकंड पे आ गए। यहाँ पे ऐसे ही A1 3, ठीक है, ऐसे जाएंगे तो A1 4, A1 5, A1 10, कहीं तक भी जा सकते हैं। मान लेते हैं कि A1 J तक गए, और भी आगे जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो और आगे गए तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल में अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो रो तो सेम रहेगा, कॉलम चेंज होता जाएगा। तो कॉलम मान लेते हैं कि यहाँ पे n तक आ गए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो सेकेंड रो में आ गए तो A21, A22, A23, और देखिए सेकेंड रो कॉलम कौन सा चल रहा है, J कॉलम। यहाँ पे रो तो सेम ही है, सेकेंड ही है, और कॉलम कौन सा है, N है। ऐसे लिखेंगे तो A31, A32, A33, ठीक है, यानी नीचे जाने पे रो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे आगे I, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, I2, यहाँ पे I3, यहाँ पे क्या हो जाएगा I, यानी I क्या हो जाएगा, रो, और J कॉलम। और आगे गए तो क्या हो गया यहाँ पे I रो N कॉलम। और भी नीचे जाएंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, M रो फर्स्ट कॉलम, M रो सेकेंड कॉलम। अब तो आप बता सकते हैं M3, और यहाँ पे बताइए MJ, और ये हो जाएगा MN। अब इसकी ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें, इसके ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले रो देखिए कितने हैं, रो 1 2 3 4 कितने हैं, M है, तो सबसे पहले M रो आ गया। नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे 1 2 कितना है, लास्ट है N है, तो M इंटू N है। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, A मैट्रिक्स I J M इंटू N। जो I है वो 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, और M के इक्वल भी हो सकता है, और M के से छोटा भी हो सकता है। ऐसे ही जो J है 1 से बराबर होगा या इक्वल होगा, और N से, ठीक है। देखिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं इसके बेसिस पे। मान लें कि हमारे पास 5 एलिमेंट है टोटल, एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों, 5 एलिमेंट है। तो हमें कहा जाए कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर बताना है, पॉसिबल ऑर्डर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर यानी उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए अगर 5 एलिमेंट है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले रो में 1 ही रहे एलिमेंट, बाकी के 5 एलिमेंट किस में आ जाए, कॉलम में आ जाए। या ऐसे भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, 5 इंटू 1। क्लियर हुआ। चलिए नहीं हुआ तो देखिए कि इसको मान लेते हैं 5 एलिमेंट मान लेते हैं A B C D E। एक मैट्रिक्स के अंदर ये एलिमेंट 5 एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। देखिए या तो हम ऐसे बना सकते हैं A B C D E, या हम ऐसे बना सकते हैं A B C D E। तो इसका जो देखिए इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कितने रो हैं 5, कॉलम कितना है 1, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 5, यानी कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गया 1 2, यहाँ पे भी कितना था 2 ही था, तो 2 पॉसिबल ऑर्डर है। देखिए मान लीजिए कि 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है तो क्या होगा, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो देखिए इसका फैक्टर देख लीजिए 1 इंटू 8
8 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2। इससे ज़्यादा हो सकता है नहीं। तो 1 2 3 4 कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए? 4। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरे टाइप्स का एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे। ये देखिए मैट्रिक्स का एक ऑर्डर है 3 इंटू 2 का, और एक कंडीशन दे रखा है aij 1/2 i माइनस 3j। देखिए बच्चों, एक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है 3 इंटू 2 है, यानी नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चों? 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 है, और ये कंडीशन दे रखी है। तो देखिए हमें तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाना है, तो A मान लिया, और इसका जो ऑर्डर होना चाहिए 3 इंटू 2 होना चाहिए। 3 रो बना लिए, ठीक है, 3 इंटू 2 कॉलम बना लिया। इसकी लोकेशन 1 1 1 2 2 1 2 2, यहाँ पे 3 1 3 2। अब देखिए आई जे है, इस लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आई कितना है? 1 है, और जे भी कितना है बच्चों? 1 ही है, यानी 1 1 आई की जगह भी क्या पुट करना है? 1, और जे की जगह भी क्या पुट करना है? 1। तो देखिए 1/2 मॉडुलस 1 माइनस 3 इंटू 1। अब देखिए 1/2 का 1/2 लिख लिया, इंटू 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? माइनस का 2। लेकिन ये जो सिंबल है वो हमें पता है क्या है? मॉडुलस है, यानी माइनस का भी आए तो भी क्या हो जाएगा? प्लस का, और प्लस का आएगा तो प्लस का तो होगा ही। तो प्लस का क्या लिखेंगे? 2, कैंसिल होगा, क्या आएगा? 1। अब देखिए इसकी बात करते हैं A12, यानी I की जगह क्या रखना है? 1, और J की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। J की जगह क्या रखना है बच्चों? 2 रखना है। तो देखिए 1/2 इंटू 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5, और माइनस का 5 ये क्या कर देगा? प्लस का 5। बिल्कुल स्टार्टिंग है इसलिए एक एक समझा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखिए 2 1, तो क्या हो जाएगा? I2 माइनस 3 इंटू 1, 3 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1/2 आ जाएगा। अब देखिए 2 2 करेंगे तो यानी I की जगह 2, J की जगह भी 2। तो देखिए 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 में से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। A31 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। और यहाँ पे क्या है? A32 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, और क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, अब देखिए जो हमने मैट्रिक्स माना है A माना है, अब जहाँ पे जिस लोकेशन पे जो एलिमेंट आया है उस एलिमेंट को रख देंगे। तो A11 की जगह क्या आया है? 1 आया है, ठीक है। A12 की जगह क्या आया है बच्चों? 5/2, तो 5/2 लिख दिया। अब देखिए 21 की जगह 1/2, 22 की जगह 2, 31 की जगह 0, और 32 की जगह 3/2। इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा फाइनली वो क्या होगा? यही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है? ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों।